आहा, हर हाल में खुश रहना बाबा से। कितनी विषम परिस्थिति है बंधुओं, फिर भी जब संसार के लोग दुखी हो गए, सागर मंथन से निकला जब हलाहल विष, तो सबके कल्याण के लिए मेरे भोले ने विष को पी लिया। अपनी चिंता न करें। दानी तो बहुत देखा होगा आपने, महादानी भी देखा, लेकिन औढ़ दानी हैं? औढ़ दानी तो एक ही हुए, भोलेनाथ हमारे हैं? इसके दान से ब्रह्मा जी दुखी हो गए। एक बार ब्रह्मा जी दुखी होकर के आए, माता पार्वती के पास आकर के अपना रेजिग्नेशन लेटर देने लगे। है भवानी, लो, अब मुझे ब्रह्मा की नौकरी नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? बाबरो, ऐसा लगता है तुम्हारे जो पति है ना, ये बाबरे हो गए। बाबरा समझते हो ना? हाँ, बाबरा हो गए। बाबरो रावरो ना भवानी। भवानी, आपका पति बावरा हो गया। बोले क्यों? जिन रंकन की भाल लिखी नहीं, सुख की रंज निशानी निशानी। जिन रंक गरीबों के, दरिद्रों के भाग्य में हमने सुख की एक निशानी भी नहीं लिखी। अरे भाई, कर्म से ही तो कोई सुखी दुखी होगा, भाग्य तो सब कुछ होता है। आखिर हम भाग्य विधाता तो हैं। विधाता मेरा नाम क्यों है? क्योंकि हमारा काम है लिखना वही जो उसके भाग्य में हो। जिन रंकन के भाल लिखी नहीं, सुख की रंच निशानी। तीन रंकन के नाक सवारत। नाक कहते हैं स्वर्ग को, इसको कहते हैं नाक। तो हमारी नाक आपकी है, लेकिन नाक शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है स्वर्ग। हाँ, नाक मतलब स्वर्ग। तीन रंकन के नाक सवारत, हाउ आयो नक पानी। बाबरो रावरो ना भवानी। उस रंग को स्वर्ग का अधिपति बना देता है। जिसके भाग्य हमने खाकपति लिखा हो, उसको लाखपति बना देते। जिसको रोडपति बनाता हो, उसको करोड़पति बना देते हैं। मैं तो तंग आ गया, आपको क्या बताएं। ऐसे ही एक आदमी एकदम उतर रहा था स्वर्ग से। नारद जी ने देखा रो रहा है। मैंने कहा क्यों रो रहा है? नारद, उसने कहा कि क्या होता है, ब्रह्मा जी ने मुझे दुख लिखा है, मेरा स्वर्ग का सुख समाप्त हो गया, अब मुझे दरिद्र बनकर यत्र तत्र भटकना पड़ेगा। ए, रो रहा है, एक काम कर, ऐसे ही चला जा कैलाश, ऐसे ही रोते जाना, थोड़ा जोर जोर से वहां रोना। बचपन में हमको सिखाया जाता था, देखो डॉक्टर के पास जा रहे हो ना, तो दर्द ज्यादा बताना, थोड़ा कम हो ना तो बढ़ के बताना, कमजोरी कम हो तो जा आ जैसे छुए और ज्यादा बताना उसको, तो तुमको दवाई बढ़िया देंगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। बिल्कुल हमको सिखाया गया, आपको सिखाया गया पता नहीं, लेकिन बचपन में हमको ऐसा सिखाया जाता था। तो नारद जी ने उसको यही सिखाया कि देखो वहां जा रहे हो कैलाश, तो थोड़ा जोर से आवाज रोना, ज्यादा रोना, फिर देखना क्या होता है। जा
अब वो नारद जी को सिखाया हुआ था, एकदम जोर जोर से छाती पीटता हुआ रोता 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 कैलाश आया। शिव जी ने देखा यहाँ कोई रो रहा है, यहाँ तो कोई रोता नहीं, बुलाओ कौन है बुलाओ। उसको बुला के लाया शिव जी के गणों ने, ये सरकार ये रो रहा है, क्यों रो रहा है, अब तो और ज्यादा रोए, क्यों रो रहा है, और ज्यादा, जो पूछने वाला हो तो और रोएगा आदमी, क्या बात है। कहा मेरे भाग्य में ब्रह्मा जी ने कुछ लिखा ही नहीं, अब मैं जा रहा हूं ठोकर खाने दर दर की, फिरूंगा इधर उधर खाक छानते हुए, क्या करूं। शंकर जी ने देखा कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। कहा कि इसके भाग्य में तो राखपति लिखा हुआ है, राख खाक छानेगा ही तो दर दर में। त्रिशूल को बुलाया, त्रिशूल को, त्रिशूल इधर आओ। आया। इसके भाग्य में जो ये राख लिखा है ना, तो संस्कृत में रलयो रभेदा एक नियम है। रकार के स्थान में लकार और लकार के स्थान में रकार आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो रकार के स्थान में लकार बना दो। क्या बना दिया, लाखपति। ओ इतना खुश हुआ, नाचने लगा, अब तो मैं लखपति बन गया, बम बम महादेव, हर हर महादेव करके नाचता नाचता गया। रास्ते में वही नारद जी मिले। क्या हुआ, गुरुजी निहाल हो गया, आपने तो कमाल कर दिया, वहां जाते ही सब कुछ बदल गया, अब तो मैं लाखपति बन गया हूं, जा मौज कर। ये खबर फैल गई चारों तरफ। अब तो आए दिन लोगों की लाइन लग गई शंकर जी के दरबार में। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा लगता है अब तो मेरे कहते पानी नाक से ऊपर हो गया, क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना है? हाँ, अब तो जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एकदम नाक से ऊपर पानी हो गया है, सर से ऊपर। अब हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा यह विधि पद सौंपिए और ही, ये ब्रह्मा का पद मैं अब त्याग देता हूं, भीख भली मैं जानी, मैं भी भीख मांग कर खा लूंगा, लेकिन ये क्या, मेरे हाथ का किया हुआ सब बदल देते हैं शंकर जी है? जब ऐसा ही करना है तो खुद ही संभाले ना। दानी बड़ो जो देत दए बिन, जिसके भाग्य में नहीं है उसको भी दे देते हैं, इतने बड़े दानी, ऐसा कोई दान देता है। अच्छा ये बताओ, कोई आपके पति की ऐसी प्रशंसा करे, मतलब ऐसी शिकायत करे कि इतने बड़े दानी हैं, और फिर उसके कारण अपनी समस्या भी बतावे, तो आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश होंगे, क्योंकि इसमें तो हमारे पति की प्रशंसा ही है भाई, है तो है, दानी शिरोमणि है तो है। ब्रह्मा जी की बात सुन सुन के माता मन ही मन मुस्कुराती है, मुस्कुराती है, क्योंकि हम भी भाग्यशाली हैं, मुझे ऐसे पति मिले हैं जो जी खोल करके दान करते हैं। भाग्यशाली है, अपनी सराहना करती है। और ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ हाँ हम समझाएंगे, समझाएंगे, आप चिंता मत करिए, आप त्याग पत्र मत दीजिए, आप वापस लेकर जाइए। समझा बुझा कर भेज दिया। धन्य है। तो ऐसे भोलेनाथ है हमारे। और शिव जी ने जिस क्षेत्र में, जिस तीर्थ में, जिस स्थान में कामदेव को जलाया था, उसी स्थान में एक बार, उसी क्षेत्र में देवऋषि नारद जी पहुंचे। नारद जी तो गंगा जी के तट पर नारद जी ने एक आश्रम देखा। वह समीप सुरसरी सुहावन, गंगा जी का तट है, सुरसरी का तीर है। बैठ करके, जैसे बैठकर भगवान का चिंतन किया। सुमिरत हरि शाप गति बाधी, हरि को स्मरण करते ही, कहीं आप जाते हैं, आप लोग भी जाते हो घूमने के लिए,
जैसे हम भी गए थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जो घाटी है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आज विजयासन घाटी गए, तो आप लोग भी जाते होंगे, तो जाके वहां करते क्या है? हैं? हाँ, अरे अच्छे बताइए, बहुत लोग जो है कुल्लू मनाली जाते हैं, वहां क्या दर्शन करते भाई? हैं? वादियों की क्या बात है, वाह! प्रणाम करते होंगे वहां, कुछ चढ़ाते भी होंगे। आप लोग भी जाते हैं, हमको पता है क्या करते हैं, ये झरने में भी जाते हैं आप लोग, वहां नहाए और उसके बाद निकाले अपने बैग से कचरा और खूब कचर कचर खाए और सब प्लास्टिक वहां फैलाए और श्री राम जय राम जय जय राम चल दिए। यही होता है ना। लेकिन कभी भी हिमालय में जाओ, देखिए यहां वर्णन है कि नदी के संगम पर, गिरि शिखरे, नदी तटे, नदी के तट पर, गिरि के शिखर पर कभी आप जाएं तो वहां जाकर ध्यान करना, अत्यंत शीघ्र, अति शीघ्र आपका मन भगवान में लग जाएगा। एकाग्रता वहां बहुत जल्दी बनती है। तो वहां जाकर क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने देखा कि वाह, गंगा जी का पावन किनारा है, सुंदर आश्रम है, और बाहर जो एक पत्थर का प्रस्तर खंड है, उस पर बैठ गए आसन बिछा करके, तो भगवान का स्मरण किया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। समाधि लग गई नारद जी की, ऐसी समाधि लगी नारद जी की कि भूल गए। अच्छा, समाधि लगी, तब तक हम चर्चा कर लें कि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, कौन सा श्राप था नारद जी को जिसकी बाधा समाप्त हो गई? कौन से श्राप था पता है? एक बार नारद जी को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है, तो भाई, लेकिन श्राप दिया है। क्यों श्राप दिया पता है? क्योंकि दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ, प्रजापति वीरन की पुत्री अशिकनी से विवाह हुआ, और विवाह के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, सृष्टि को जल्दी से जल्दी बढ़ाना है। नया हमने सृष्टि नहीं तो कर दिया है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। भगवान को लीला दिखाना है, भक्ति का प्रचार प्रसार करना है, तुम ऐसा कुछ करो कि शीघ्रता से सृष्टि हो जाए। तो एक प्रक्रिया होती है, जैसे आजकल शुरू हुआ है ये प्रक्रिया, विज्ञान शोध करने में लगा हुआ है कि कृत्रिम पुत्र कैसे हो सकता है, हैं? कृत्रिम, आजकल वो एआई से को बना करके क्या बोलते हैं उसको, रोबोट से उसका गर्भाधान, गर्भ का उसमें कर रहे हैं। सफलता मिले, भगवान करे। तो कुछ ऐसी प्रक्रिया किया, रसायन प्रक्रिया से 10,000 पुत्र को जन्म दिया। कितना? 10,000। जैसे राजा सगर को 60,000 पुत्र हुए थे। सुन के आश्चर्य पहले लगता था, अब आपको आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अब यह संभव है। राजा सगर की धर्म पत्नी जब गर्भवती हुई और उसका गर्भ का जब वो हुआ तो पुत्र पैदा नहीं हुआ। एकदम ऋषि का तो आशीर्वाद था, भगवान ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ जो है पुत्र होगा, यज्ञ किया था तो, लेकिन क्या हुआ, एकदम पतला पतला झिल्लीदार हुआ कुछ। उसको एक पात्र में सुरक्षित किया, अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव क्या किया जाए? पुत्र तो हुआ नहीं। बोले यज्ञ का प्रसाद है, आशीर्वाद है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, इसको
सुरक्षित करो। तो अलग अलग पात्रों में उसको घी में रख दिया। किसमें? घी के मध्य में उसका पोषण शुरू किया, और उसके पोषण से धीरे 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 उसमें जो है वो शिशु का रूप लिया। ऐसे 60,000 पुत्र हुए थे। ये प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया से प्रजापति दक्ष ने 10,000 हर्यश्व पुत्र को उत्पन्न किया, और सबको आशीर्वाद देकर कहा जब बड़े हुए तो जाओ तपस्या करो। तो सबके सब पश्चिम दिशा की ओर गए। कहां गए? पश्चिम दिशा। नारायण सरोवर, जहां भारत का जो है, भारत की सीमा समाप्त होती है, वह सिंधु नदी है। सिंधु नदी के किनारे सागर में जब ये भारत का सीमा जहां लगती है, वहां गए सब, और वहां साधना करने लगे। एक बार देवर्षि नारद जी आ रहे थे, तो नारद जी ने देखा कि 60,000 साधक आसन लगाकर बैठे लाइन से, एकदम क्रमबद्ध तरीके से, इतना विशाल। नारद जी ने सोचा कि इतना सुंदर वातावरण है, क्यों ना कुछ काल तक इनके बीच में रहा जाए। नारद जी उनके बीच में रहते और सुंदर भजन सुनाते, सबको भजन सुनाते, और सब इकट्ठे हो जाते। गुरुजी कुछ और सुनाइए ना, सत्संग सुनाइए। ऐसा ऐसा सत्संग सुनाते। कहता अच्छा बताओ तुम लोग तपस्या क्यों कर रहे हो? कहते कि हम लोग तपस्या कर रहे, पिता ने कहा सृष्टि करना है, शक्ति प्राप्त करके सृष्टि करेंगे। अरे पहले सृष्टि को तो समझो, संसार क्या है, जगत क्या है, इसका पर जो है संबंध किससे है। जब ऐसा ऐसा ज्ञान दिया सबको, तो उनको ऐसा लगा कि सब कुछ परमात्मा ही करने वाले हैं। सब कुछ जब परमात्मा ही करने वाले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तो उनका स्मरण करना चाहिए। और उन सबको ऐसा ज्ञान दिया नारद जी ने कि सब घर वापस आए ही नहीं, सब साधु बन गए। यही जब खबर मिली किसको? दक्ष प्रजापति को, कि मेरे पुत्रों को तो साधु बना दिया। बड़े दुखी हुए, इतना क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने समझाया धीरज रखो, कोई बात नहीं, फिर से कर लो। फिर से प्रयत्न किया। इस बार 10,000 सबलाश्वों को प्रकट किया, इनको भी भेजा तपस्या करने के लिए। नारद जी मौका छोड़े ही नहीं, फिर पहुंच गए। उन सबको ऐसा मंत्र पाठ पढ़ाया कि सबको साधु बना दिया। अब तो क्या हुआ, इस बार इतना क्रोध हुआ दक्ष को कि दक्ष ने श्राप दिया है, नारद है तो तू मेरा भाई, लेकिन मेरे वंश को मिटाने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पैर कहीं रुकेगा नहीं, तू हमेशा भागता फिरेगा, भागता चलता फिरेगा, कहीं रुकेगा ही नहीं। नारद जी ने श्राप को स्वीकार कर लिया। अब तुझे पता चलेगा कि पुत्र उत्पन्न करने में कितनी पीड़ा होती है। तुझे, अब मेरा तो कोई पुत्र रहा नहीं, तुझे भी पुत्र बनना पड़ेगा। एक बार तो नारद जी स्वयं दक्ष के पुत्र बने। नारद जी को श्राप लगा हुआ है किस चीज का? कि उसका पैर कहीं रुकेगा नहीं। आज जैसे ही गंगा जी के तट पर नारद जी ने भगवान को स्मरण किया, वैसे ही सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, और सहज विमल मन लागी समाधि। समाधि लगी। और नारद जी की समाधि को देख करके सब लोग खुश हुए। पता है क्यों? चलो कुछ दिन तक शांति रहेगी। अब क्यों? क्योंकि नारद जी ऐसे प्राणी थे कि सब जगह अबाध गति से घूमते थे। अब यहां का समाचार वहां सुना दे, वहां का समाचार। यही कारण है कि आज तक कोई अपने बच्चे के नाम नारद नहीं रखता है। किसी का नाम नारद नहीं रखता, क्योंकि एक बात यह भी है, भले ही इधर का उधर करते हो नारद जी, लेकिन नारद जी ने जिसको भी पकड़ा उसको भगवान से मिला दिया।
जिसको भी पकड़ा, दूसरी बात चाहे जैसे मिलाया हो। एक बात और, नारद का मतलब होता है नारद, जिनकी बात कभी रद्द ना हो, उसको नारद कहते हैं। दूसरा अर्थ है नारम अर्थात ज्ञानम ददाती थी नारदा, जो सबको ज्ञान प्रदान करता है, सच्चा ज्ञान देता है। और मजाक वाला अर्थ जब बताऊं, नारम का अर्थ होता है जलम, ददाती मतलब नारद जी सबको पानी पिला देते हैं, अच्छे अच्छों को पानी पिला देते हैं। नारम ददाती, नारम मतलब जल, जो सबको पानी पिला दे, अच्छे अच्छे को पानी पिलाया है, हाँ, उसको कहते हैं नारद। इसको कहते हैं साधु, इसको कहते हैं फकीर, हाँ।